सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ ना दे रही हो, आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं और आपको सफलताएं ना मिल पा रही हो किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे समयों में यह उपाय जो आज हम आपको लेकर के आए हैं, एक ताला और चाबी का उपाय जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा और आप प्रत्येक क्षेत्र में सफल होंगे, प्रत्येक जगह पर आपकी जय जयकार होगी, क्योंकि यह अपने आप में दिव्य उपाय है और यह उपाय आपके घर परिवार की समस्त समस्याओं का भी अंत करता है। तो आइए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि यह उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरा इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। यहां पर सबसे पहला चीज तो हम बता दें कि यह उपाय क्यों करना चाहिए। आप पहले इसका मतलब मेन रीजन जान लीजिए। देखिए, जब आप पूरा एफर्ट कर रहे हो, बहुत सारी ऐसे माताएं बहनें बंधु बांधव हमारे पास कॉल करते हैं कि गुरुदेव, हमारा युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुछ पॉइंट में अंक से वह छट जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधवों का कॉल आता है, कहते हैं कि गुरुदेव, हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया, बहुत अच्छे लोकेशन पर हमारी शॉप है, फैक्ट्री है, लेकिन हमको घाटा लग रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका भी मैं कारण बताऊंगा और क्यों इस उपाय को करना, ये आप समझिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रही है। ये उपाय चुटकियों का उपाय है, केवल आपको सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ इस उपाय को करना चाहिए। यहां पर आपको मैं बता दूं, प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें भी आपका बच्चा या आप असफल हो रहे हैं, उसके लिए यह संकल्प के साथ उपाय करिएगा, एक ताला और चाबी का छोटा सा यह उपाय आपको करना है। तो इसलिए करना है कि आपके जो एफर्ट है, वो एफर्ट जो लाख हो गया है, उसको कैसे खोला जाए। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो आप समझिए कि 9 प्लेनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी से आपने 9 ग्रह की शांति का नाम सुना होगा। और 9 ग्रह क्यों शांत किया जाता है, आप समझिए। देखिए, हमारे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल 7 ग्रहों के नाम पर ही प्रत्येक दिन का नामकरण है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और 2 ग्रह होते हैं छाया ग्रह, राहु और केतु। ये क्या होते हैं, जब आपके किस्मत पर, जब आपके भाग्य पर सवार होते हैं तो ये ग्रहण पैदा करते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रहण कैसे लगता है, आपने सुना भी होगा कि ग्रहण, आज चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। ये क्या होता है, छाया होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश पर वह जो है राहु केतु आ जाते हैं सूर्य के ग्रह के ऊपर, तो वह कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए तो यह ग्रह नहीं होते, ये छाया ग्रह होते, लेकिन जब तक वह उसको घेरे रहते हैं तब तक उस पर उसकी रोशनी पृथ्वी तक नहीं आने देते। ऐसे चंद्रमा पर जब राहु केतु सवार होते हैं तो उसकी रोशनी को घेर लेते हैं। तो होता क्या है, ग्रहण बन जाता है। अब देखिए, चंद्र ग्रह अगर आपका कुंडली में डाउन चल रहा है, आपका कुंडली में सूर्य ग्रह अगर खराब चल रहा है, गुरु ग्रह खराब चल रहा है, शनि का कुदृष्टि है, तो ये क्या होता है, आपकी किस्मत पर सवार हो जाते हैं, आपके भाग्य पर। और ऐसे समय में आप कितना भी एफर्ट करो, मर खप के एफर्ट करो, वह आपको सफल होने नहीं देते। तो यहां पर आप समझिए, प्रत्येक दिन जो है ना, एक ग्रह के नाम पर है, प्रत्येक दिन। और यह उपाय किस दिन आपको करना है, क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी अध्यवसाय करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, उसका मुख्य एक प्रयोजन होता है धन कमाना। और वह धन के लिए ही हम लोग अध्यवसाय करते हैं। वह धन क्या करेगा कि आपके पास आएगा तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, आप अपने लिए अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छा
अच्छा खान पान, पहनावा ओढ़ावा कर सकते हैं। मतलब आज धन ऐसा हो गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में धन की ही आवश्यकता है, बिना धन के कोई चीज संभव नहीं है। तो यहां पर अब करना क्या है कि जब आप पूरा एफर्ट कर रहे हो और ऐसी ग्रहों की बाधाएं चल रही हो, तो आपको एक काम करना है। शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। शुक्रवार के दिन किसी भी दुकान पर जाइए जहां पर ताला मिल सके, स्टील का या लोहे का कोई भी ताला। आपको ऐसा ताला लेना है दुकानदार से, जब आप उससे मांगे कि उसको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि दुकानदार आपको खोल के दिखाने लगा कि बंद है कि सही है, ऐसा करना ही नहीं है। दुकानदार से केवल आप ताला लीजिए बंद पैकेट के साथ, बस इतना देख लीजिए पैकेट खोल के कि ताला और चाबी दोनों होना चाहिए, और उसको खोलना नहीं है, ताला बंद ही आपको दुकानदार से लेना है। शुक्रवार के दिन इसको ध्यान रखिएगा, फ्राइडे के दिन एक ताला आपको लाख खरीदना है और ले आना है, बंद ताला ही लाना है। आप शुक्रवार के दिन इसको ले आइए। आप शुक्रवार को ही इस ताले का पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? जो आपके इष्ट देव हों, जिनकी डेली आप पूजा करते हैं, जैसे मैं सदगुरु साईं की पूजा करता हूं तो उनके सम्मुख में उपाय करता हूं। तो आप जिस भी गुरु को मानते हैं या साईं को मानते हैं तो साईं के सम्मुख, या किसी ईश्वर इष्ट को अपने मानते हैं उनके सम्मुख या उपाय करके करना क्या, ध्यान दीजिए। शुक्रवार को आप ताला ले आए, अब उसके बाद शाम को या सुबह जब भी आपके पास टाइम है, ताला परचेज करना शुक्रवार को, इसको ध्यान रखिएगा। और शुक्रवार को ही इसका पूजन करना है। आपको करना क्या है, हम मान लीजिए जैसे साईं बाबा की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अपने सदगुरु के पीले आसन पर उनको स्थापित करिए। उनके लिए समस्त प्रकार के मिष्ठान, फल फूल, वहां पर जो आपकी जैसी आपका सामर्थ्य है ऐसा बाबा को जो है भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद वहां पर एक मंत्र का जप हम जैसे करते हैं, ओम सर्व मंगल कराय नमः, यहां पर एक माला जप करिएगा। आप मान लीजिए अलग अलग देवी देवताओं के सम्मुख कर रहे हैं तो उनका जो भी आपको मंत्र याद है, जैसे मान लीजिए मां लक्ष्मी के सम्मुख आप कर रहे हैं। और यहां पर एक चीज और रखिएगा, जब बाबा की जहां प्रतिमा या मूर्ति, पोस्टर जो भी आप स्थापित कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति, गणेश जी की भी यहां रखें, क्योंकि यह लक्ष्मी जी ही धन की ही आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, उनका भी एक मंत्र यहां जप कर लेना है। कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया, साईं बाबा के सम्मुख सब कुछ भोग लगाया, उसके बाद गणेश भगवान और मां लक्ष्मी के सम्मुख पुष्प अर्पित करिए और पीला चंदन आप लोग लगाइएगा सबको। गणेश भगवान को सबसे पहले, लक्ष्मी जी को, फिर साईं बाबा को, फिर वही चंदन स्वयं लगा लीजिएगा। उसके बाद ताला जो होगा, ताले में क्या करिएगा, इसी से आप अपना जो ये होती है तर्जनी के बाद वाली रिंग फिंगर, इससे क्या करिएगा, स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा ताले पर, पीले हल्दी से या पीले जो है चंदन से। और इस ताले को खोलना नहीं है, ताले को और चाबी को हाथ में लीजिए और गणेश भगवान, लक्ष्मी जी और साईं बाबा के सम्मुख आप जो मंत्र हैं, सबसे पहले साईं बाबा का मंत्र, क्योंकि गुरु क्या होता है, लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। तो सर्वप्रथम आप गुरु के मंत्र का जप करिएगा, इष्ट देव जो भी आपके, उनका पहला मंत्र। तो आप जैसे मैं ओम सर्व मंगल कराय नमः, अब ये मंत्र, या ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, अगर केवल धन के लिए या उपाय कर रहे हैं तो धन के लिए, या किसी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, शादी ब्याह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको जो है ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र करना है। और धन के लिए केवल स्पेशली कर रहे हैं तो ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का एक माला जप करना है केवल शुक्रवार को। उसके बाद अब गणेश भगवान का ओम गंग गणपतये नमः एक माला कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 51 बार तो जरूर करिएगा। उसके बाद लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जप करिएगा। और उसके बाद यह ताला जो है साईं बाबा के श्री चरणों में रखने से पहले गणेश भगवान, लक्ष्मी जी को उनके चरण में टच कराइए, फिर साईं बाबा के श्री चरणों में आप टच करा करके रख दीजिए
साईं बाबा के श्री चरणों में रहेगा। अब यहाँ पर मुख्य चीज आपको यह जानना है कि करना क्या है। जब आप अपने घर में पूजन कर चुके हैं ताले का, तो उसके बाद अब सैटरडे को आपको क्या करना है, इस ताले को लेकर के सैटरडे के दिन किसी भी मंदिर में जाना है, चाहे वह माँ दुर्गा का मंदिर हो, चाहे वह हनुमान जी की मंदिर हो, चाहे वह साईं बाबा की मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जहां भी आपके आसपास वह मंदिर है, इस ताले को लेकर के कुछ प्रसाद आप ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और इतनी चीज लेकर के मंदिर जाना है और ताला लेकर के जाना है। ये लेकर के आप जाइए, सबसे पहले वहां प्रसाद और पुष्प अर्पित करिए, उसके बाद इस ताले को उसी मंदिर में आपको वहां दान कर देना, अर्पित कर देना है और वहां पर एक प्रार्थना करिएगा और जो मंत्र जप आप घर में कर रहे हैं उसी मंत्र का वहां जप 21 बार 51 बार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ओम सर्व मंगल कराय नमः, साईं मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहां करें। अगर हनुमान जी का है तो ओम हनु हनुमते नमः मंत्र का, जो भी मंत्र का आपने जप किया है उसी मंत्र का जप आपको वहां कर लेना है 21 बार कम से कम। और वहां पर अपनी मनोकामना बोलना है कि प्रभु हमारे जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं उसको समाप्त करिए, हमारे बंद किस्मत के ताले को खोलिए, हमारा भाग्य उदय करिए। जैसे आपको शादी विवाह में बच्चे बच्चियों की दिक्कत है तो जो संकल्प लेकर के आपने किया है वही संकल्प आप बोलेंगे। बिजनेस व्यापार में घाटा है तो वो भी वहां बोलेंगे, जो भी चीज है मंदिर में वहां बोलेंगे और वहां प्रणाम करने के बाद आप चुपचाप अपने घर जो प्रसाद मिलता है वह ले आएंगे। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वहां सब कुछ अर्पित करने के बाद प्रसाद और पुष्प सीधा आपको अपने घर पर आना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। क्योंकि यह उपाय क्या है, देखिए जब आप इस ताले का उपाय करते हैं तो ताला चाहे स्टील का हो चाहे लोहे का हो, या शनि का भी बाधा अगर आपके ऊपर है तो शनि की भी बाधा को दूर करता है। राहु केतु जो छाया ग्रह है ये मन पर जब हावी होते हैं तो ग्रहण बनाते हैं, किस्मत पर हावी होते हैं, भाग्य पर हावी होते हैं तो ग्रहण बनाते हैं। तो ऐसे ग्रहण भी दूर होते हैं और आप एक कदम बढ़ाते हो तो 1000 कदम आगे बढ़ जाते हो। जीवन में जो अंधकार छाया है ना वह प्रकाश में तब्दील हो जाता है। तो ये उपाय अपने आप में दिव्य है, क्योंकि यह लाल किताब भी अगर आप जानते होंगे, जो ज्योतिष में बिलीव कर देंगे तो लाल किताब का भी यह उपाय है जो अपने आप में दिव्यतम है। तो इस उपाय को जरूर करें और उन सभी बंधु बांधवों से यह चीज जरूर कहेंगे कि जिनके घरों में दिक्कतें, चाहे शादी विवाह में बच्चे बच्चियों की चल रही है, चाहे बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है, चाहे उनको बच्चे जो है जॉब या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें दिक्कत चली है, तो यह उपाय आपके लिए तो रामबाण है, जरूर करिए। लेकिन अगर जीवन में निरंतर आपके कष्ट और बाधाएं बनी हुई हैं तो इसका एक उपाय यह है कि यज्ञ याचन हवन जरूर कराइए, अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा करके निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं अब व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के बीच बीच में दे रहा हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हैं चाहे इंस्टाग्राम पे, आप मैसेज करिए, कॉल करिए, निश्चित रूप से हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे। अगर आप चाहेंगे पूजा पाठ तो आपका संकल्प हो जाएगा और आपके लिए भी पूजा होगी, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।